छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दुर्ग से 8वीं बार अरुण वोरा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत समर्थकों ने प्रत्याशी अरुण वोरा के निवास पहुंचकर उन्हें बधाई दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर संवाददाता वीना दुबे ने विधायक अरुण वोरा से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है, जनता के भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। दुर्गों को विकास की कई सौगातें मिली है, इसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ चुका है और बड़े लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में इस बार भी हम यहाँ के 7वीं बार कांग्रेस ने शहर विधायक अरुण वोरा पर भरोसा जताया। आइए आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं विधायक जी, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं किस तरह का माहौल है। सर, सबसे पहले साधना न्यूज चैनल की तरफ से आपको 7वीं बार प्रत्याशी चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने पूछा क्या माहौल है जी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है। भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार है और भरोसा बरकरार है। कांग्रेस पार्टी का मैं आजीवन आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा कि उन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। शीर्षस्थ नेताओं का मैं आभार मानता हूं। भूपेश बघेल जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे फिर से पार्टी में सेवा करने का अवसर दिया। ये क्षेत्र हमारे बाबूजी का रहा है। 1972 से लेकर उन्होंने जीवन पर्यंत अभी 2020 तक उन्होंने जो सेवा की है, और सेवा एक आत्मीयता भरी थी, शालीनता भरी थी, अपनापन था, और दुर्ग वासियों को उन्होंने अपना परिवार माना। और कभी राजनीति हमने यहाँ नहीं की, सेवा की है और सेवा का प्रतिफल मिलता है। विभिन्न पदों पर पहुँचे मतदाताओं के आशीर्वाद से बाबूजी, वो आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। पार्षद बने, विधायक बने, मंत्री बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने, 2 बार मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, राज्यपाल बने। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी हमको कभी एहसास नहीं हुआ, ना दुर्ग वालों को और देश वालों को कभी एहसास नहीं हुआ कि वोरा जी इस पद पर पहुंच गए हैं। वैसे ही जैसे वो पार्षद थे, पत्रकार थे, वैसे के वैसे जब आप पत्रकारिता करती हैं ना, तो वोरा जी ने भी अपने राजनीति की, अपने जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। पत्रकार से लेकर उनका इतना लंबा सफ़र चला, और यह दुर्गवासियों का प्रेम, दुर्गवासियों का आशीर्वाद उनके प्रति रहा, और वही प्रेम, आशीर्वाद, आत्मीयता 1993 से मुझे मिल रही है। और अपने पिताजी के बताए हुए रास्तों पर मैं चलता हूं, ताकि दुर्गवासियों की जो सेवा उन्होंने की आजीवन, उसी तरीके की सेवा मैं कर सकूं। आज हमारे बाबूजी नहीं है, ये पहला चुनाव है, आपने कहा 7वां चुनाव आप लड़ेंगे। आज बाबूजी हमारे नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे साथ है, उसका प्रतिफल आपने देखा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि माता पिता का हमेशा सम्मान करो, वही साक्षात भगवान है, और उनकी सेवा से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि माँ बाप का आशीर्वाद जो है संतान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसका जो स्पष्ट स्वरूप है वो हमको सामने में देखने को मिल रहा है। सर, यहाँ पर मैं एक बात जानना चाहूँगी, दूसरी लिस्ट आने में इतना लेट क्यों हुआ? देखिए, पार्टी का कार्य होता है, अंदरूनी काम होता है, बहुत सी बातें सोचनी पड़ती है। हम लोग भी अपने स्तर पर यहाँ पर जब नगर निगम के चुनाव में करते हैं तो हमको भी ऐसे विलम्ब होता है। तो ये एक प्रक्रिया है, इसमें देरी होना, देरी से सूची जारी होना, इसमें किंतु परंतु नहीं होता जी। आपके सामने गजेंद्र यादव जी हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने लिस्ट जारी की उसमें गजेंद्र यादव जी, कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है ये चुनाव आपको? देखिए, सब पार्टी अपने अपने तरीके से काम करती है, लेकिन जो हमारी पार्टी है, जिसका कांग्रेस पार्टी का योगदान देश की आज़ादी में रहा, आज़ादी के बाद जो देश का विकास हुआ कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने किया, तो वो पार्टी अपने हिसाब से काम करती है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। और हमारा हिसाब ये है कि कांग्रेस का इतिहास ही देश की आज़ादी का इतिहास है, कांग्रेस देश का विकास ही कांग्रेस का इतिहास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक हमारे जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो दुनिया के जितने भी देश है, राजीव गांधी जी 5 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे,
लेकिन इन 5 वर्षों में उन्होंने देश को दुनिया के जितने भी देश हैं उनसे आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। सर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है। कहीं ना कहीं आपकी ही पार्टी से ऐसी सुगबुगाहट, ऐसी चर्चा हो रही है, आपका विरोध भी कई जगह देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ प्यार होता है ना तो वहाँ कुछ ऐसा स्थिति निर्मित, प्यार ही प्यार चलते रहेगा तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए ना। थोड़ा बहुत तो खटपट होनी चाहिए और इस खटपट को मैं आशीर्वाद मानता हूँ। मेरा आखिरी सवाल था, किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि पिछली बार शराबबंदी का जो मुद्दा था वो काफी गरमाया था, जिसे लेकर के काफी विरोध हुआ था। इस बार घोषणा पत्र में कौन से मुद्दे रहेंगे, कौन सी बातें रहेंगी? महिलाओं को लेकर के क्या करेगी कांग्रेस इस बार? देखिए, अभी मैंने आपको कहा ना, कांग्रेस है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम नहीं किया वो हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी ने 5 साल में करके दिखला दिया। मैं पूरे प्रदेश की तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन पूरे प्रदेश की बात तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। यहाँ लगभग 5 वर्षों में 500 करोड़ के काम हुए हैं। आप पूछिए, आप कैसे आप देखिए, 100 करोड़ के काम नगर निगम में हुए, हमारे सभी पार्षद बैठे हैं, महापौर जी बैठे हैं। 100 करोड़ के काम हुए हैं। 64 करोड़ की ये सड़क बनी है, 12 करोड़ की लाइट लगी है, ठगड़ा बांध 16 करोड़ का। आप देखिए जो गौरव पथ बना, और ये जो शिवनाथ नदी का रोड बना, 2 अंडर ब्रिज बना। मैं गिना नहीं रहा हूँ क्योंकि सर आप काम को गिनाया नहीं जाता जी। आप काम की यहाँ पर बात करें, निर्माण की बात करें, भाजपा इल्जाम बराबर लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो पुराने कार्यों पर ही अपना नाम दर्ज करवा रही, जो पुराने कार्य हो उन्हीं कार्यों, अधूरे कार्यों को पूरा करके अपना नाम वहाँ पर करवा रही। अभी जागे हैं वो। 15 साल तक कुंभकर्णी नींद में क्यों सो रहे? जब उनको 15 साल तक काम करने का मौका मिला था तो ये सारे काम वो अपने ज़माने में कर लेते, क्यों हमको करना पड़ा? अगर वो नहीं किए हैं तभी तो हमने किया है, तभी हमारी सरकार ने पैसा दिया है। सरकार पैसा देती तो काम होता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी विपक्षी विधायक रहे हैं। हम विधानसभा में बोल बोल के थक गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में के कान में जूं तक नहीं देंगी। शराबबंदी करके क्या इस बार आप महिलाओं को अपने पक्ष में कर पाएंगे? अरे महिलाएं, अभी देखिए नवरात्रि का पर्व चल रहा है। महिलाएं हमारी दुर्गा स्वरूपा है, हमारी बहनें हैं पूरे प्रदेश में, तो वो तो हमारे कांग्रेस के पक्ष में ही है। आप देखिए मितानिनों को कितना सौगात दिए मुख्यमंत्री जी ने, और आंगनबाड़ी वाली जो हमारी कार्यकर्ता है उनका, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ क्या? आप बताइए, कभी नहीं हुआ। ये कांग्रेस की ही सोच है, कांग्रेस का ही विजन है जो ये सब चीज़ सोचती है। अब की बार 75 पार और मोदी है तो भरोसा है, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस लगातार दावा कर रही अब की बार 75 पार, क्या कहेंगे आप? देखिए, भूपेश है तो भरोसा है, 75 अरुण है तो कितना भरोसा, ये तो विश्वास है। अरुण है तो विश्वास है, भूपेश है तो भरोसा है, और भरोसे की सरकार है। इस बार 75 पार होंगे, फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे अगुवाई भूपेश बघेल जी करेंगे। जी धन्यवाद। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से आभार उन्होंने जताया है अपने विधायक के ऊपर, और महिलाओं से बात करते हैं। जी मैडम बताएंगे क्या लग रहा है आपको इस बार विधायक जी फिर चुन करके जनता के बीच आए, कितना समर्थन महिलाओं का मिलेगा? जी, यहाँ तो भरपूर महिलाओं का समर्थन है, क्योंकि अरुण वोरा जी पद पे रहे नहीं रहे तो भी उन्होंने काम किया है, और महिलाओं को लेकर साथ में चले सभी उनकी बहनें हैं। और हम इतना जानते हैं कि उन्होंने दुर्ग शहर में बहुत कार्य किया है। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे छत्तीसगढ़ में किया ही किया है। आज हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पुनः हमारे माननीय अरुण वोरा जी को जो टिकट दिया है, हम लोगों के विश्वास पर उन्होंने विश्वास जताया है, तो उन्हें हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जो विरोध जिस तरीके से हो रहा था उसे किस नज़र से आप देखती हैं? हमारे नज़र में तो कोई विरोध नहीं है, हम विरोधी से भी सामना करने के लिए तैयार हैं, और इस बार हमारी सरकार बनेगी और विधायक भी हमारे ही चुने जाएंगे, और हम सब महिलाएं भरपूर मेहनत करेंगे, पूरी कड़ी मेहनत के साथ, तन मन के साथ भैया का साथ देंगे हम लोग। मौजूद हैं धीरज बाकलीवाल जी, आइए उनसे पूछते हैं। सर, आप लोगों को बधाई, आप फिर एक बार विधायक अरुण वोरा जी को टिकट मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना समर्थन आप लोगों का मिलेगा? आज पूरे दुर्ग में खुशी की लहर है कि माननीय विधायक जी को पुनः प्रत्याशी बनाया गया, और मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये बात सही है कि भूपेश है तो भरोसा है, अरुण है तो विश्वास है। काम एक प्रक्रिया है, काम हमेशा चलता रहता है, और
और ये हम सबका काम है। लेकिन लोगों को इस बात का विश्वास है कि लोगों के सुख दुख में अगर कोई खड़ा होता है तो वह है अरुण वोरा। जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ माननीय विधायक अरुण वोरा जी पहुँच जाते हैं। तो लोगों को एक विश्वास है सुख दुख में साथ खड़े होने वाले व्यक्ति की, जैसे अरुण वोरा जी हैं वैसे ही व्यक्तित्व की आज हम लोग सभी चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व फिर से जीत के आए, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि भारी मतों से जीत के आएंगे। कका है तो भरोसा है और अरुण है तो विश्वास है, ये जो है बात जो है वो जनता को देखने को मिलेगी। जनता ही कह रही है इस बात को। भूपेश है तो भरोसा है, अरुण है तो विश्वास है। मैंने क्या कहा, काम एक प्रक्रिया है और जितना काम अभी इस कार्यकाल में हुआ है वैसा पहले देखने को नहीं मिला। थगड़ा बांध से लेके नेहरू नगर से मिनी माता से, लेकिन ये एक प्रक्रिया है। काम करना हम लोगों का काम है, सड़क बिजली पानी की समस्या दूर करना हम लोगों का काम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के सुख दुख में अगर कोई खड़ा होता है तो वो है अरुण वोरा। निश्चित तौर पर इस बार जो है विधायक जी के और भी जो कार्य हैं और भी जो रूप है वो और 5 साल और देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से देखने में दुर्ग का परिवेश बदलता सबको दिख रहा है। लोग कहने लग रहे हैं कि ये बदलता दुर्ग है। ये थे हमारे साथ दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा जी और महापौर धीरज बाकलीवाल जी, जिन्होंने काफ़ी सारी बातों को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जो है वो जनता के सामने और अधिक मुद्दों को लेकर के जाएंगे। जिस तरीके से शहर का विकास लगातार हो रहा है, शहर के विकास में गति ही आएगी, गति कहीं रुकेगी नहीं। और अब आने वाला जो समय, अब काउंटिंग चूँकि कुछ मतदान की प्रक्रिया जो है कुछ दिन में शुरू हो जाएगी, अपने अपने तरीके से जो है दोनों ही पार्टियों ने दमखम लगाना शुरू कर दिया है। देखना होगा आने वाला समय जो है वो क्या कहता है, जनता किसे चुन करके अपने बीच लेकर के आती है और किस तरीके से दुर्ग शहर का विकास जो है वो अरुण वोरा के सानिध्य में और होगा। साधना न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे। रायपुर में